तुम लाख छुपाओ बात मगर दुनिया को पता चल जाएगा, ये आयड़ का घोटाला है। ईमानदारी होता जो आप भी बैठो अरुण जी, अशोक घर आप बनाओगा कहीं? और अवैध कार्य, कोई दारू की बट्टी लगा रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई मतलब जितने अवैध काम होते थे उन झाड़ियों की आड़ में होते थे। अगर उसके पहले का चित्र अगर आपके पास हो, आप देखो इस नदी में व्यक्ति उतर नहीं सकता था। अरे मेरा आत्मा कष्ट पा रही है कि इतना साफ पानी में इतना, ये लाइफ लाइन है आयड। आप खुद कहते हो हमारी लाइफ लाइन है। आप बिल्कुल लाइफ लाइन है, पर लाइफ लाइन नहीं तो लाइफ भी निकाल लीजिए आप। जो 30 सालों से सपना देखते हैं वेनिस बनाएंगे वेनिस बनाएंगे, महामहिम बरसों से इस पर वोट लेते आ रहे हैं। हम विरोध सड़क पर कम और सदन में ज्यादा कर पाए, कैमरों में। तो मैं कह रहा हूँ 30 साल से बोर्ड कौन संभाल रहा है? ये पहला बोर्ड है जहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, जहाँ हम कह सकते हैं दो महापौर है। अरुण जी भाई साहब, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आप वास्तव में वहाँ रहते होंगे। मेरा तो जन्म ही इस आयड नदी किनारे हुआ है। आपने वसुंधरा जी को तो जी कहकर संबोधित करा, भजन लाल जी को भजन लाल जी का, तो गहलोत को नहीं, आदरणीय गहलोत जी मुख्यमंत्री जी हमारे रहे हैं, 15 साल राज किया है। हम भोजन भी बनाते हैं नहीं तो 100% भोजन शुद्ध बने या अच्छा स्वादिष्ट बने जरूरी नहीं। एकदम किसी को बेदखल करेंगे तो आपने कहोगे रातों रात हटा दिया गया रोड। जो 30 सालों में जो अतिक्रमण हुए, तो इसके मतलब इन पर चार्जशीट होना चाहिए। मैंने अपने सारे पत्रांग, चाहे यूडीए के पत्रांग नहीं खेलना हटे कि आम पब्लिक को पानी से संभल के रहना चाहिए। एक हमारे इसी मोहल्ले के चाचा थे, सोच कर रहे थे, ऊपर से पानी आ गया, सोच करते करते चले गए। अब महापौर या उप महापौर अपने 70 वार्डों की संरचनाओं को पूरी तरह से नहीं जानते। उन्होंने भी कहा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार की आवाज तो पूरे उदयपुर शहर ने देखी है। कभी तो कांग्रेस का इतना भी रखो कि कभी गुलाब जी ने इतनी बढ़िया नदी का कर दिया, तो आप लोग थोड़ा उनके लिए ताली बजाना क्यों? देखो वो तो आज राज्यपाल बन गए, मगर आज भी उनके नाम को शिष्टाचार से कांग्रेस ही नहीं लेते। आज हमारा एमएलए ईमानदार लाछन सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? मैं कह रहा हूँ ना आपको। आज ऐसा तो पारस जी के नाले पे बना दिया, क्या करें? तो आपने क्या करा? गिरजा जी का बंगला जो है नाले के ऊपर, पूरा पीछे का गार्डन अतिक्रमण है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आयड की नदी में हम लोग आए हुए हैं। आयड के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो दो कद्दावर शख्सियत मौजूद हैं। सबसे पहले तो मनोहर जी चौधरी जो गैराज समिति के अध्यक्ष हैं, और अरुण जी टांग जो संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस के और वार्ड नंबर 4 के पार्षद भी हैं। आज का कार्यक्रम खास इसलिए है क्योंकि आज चर्चा महापौर भी है। एक तरफ हमारे साथ संभावित महापौर प्रत्याशी थे, तो एक तरफ महापौर प्रत्याशी अरुण जी टांग भी हमारे साथ हैं। तो आज दोनों महापौर के बीच में चर्चा हम कराना चाहते हैं। आप बताएं कि आयड की जो दुर्दशा है, जो करोड़ों रुपए आयड के ऊपर खर्च हुए, इसको कितना उचित मानते हैं? मयूर जी, सबसे पहले उदयपुर न्यूज और आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है कि आप उदयपुर की समस्याओं को लेके हमेशा सजग रहते हैं। और रही बात आयड की नदी की, तो मेरा बचपन आयड नदी के पास ही, क्योंकि मेरा मकान ही आयड में नदी किनारे ही था और बचपन भी मेरा आयड नदी में जी। निश्चित रूप से जब हम बहुत छोटे थे तब पानी जैसे आज कल बह रहा था और साफ़ सुथरा पानी, तो ऐसा का ऐसा पानी बहता था। और
बीच के काल में कुछ नदी इस प्रकार से खराब हो गई कि यहाँ पर सुअर का खेल खेलना, यहाँ पर कांटे, झाड़ियाँ और अवैध कार्य, कोई दारू की बट्टी लगा रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई मतलब जितने अवैध काम होते थे उन झाड़ियों की आड़ में होते थे जी। मगर हमारे कुछ साल पहले माननीय जो हमारे उस समय तत्कालीन विधायक थे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, उनके मन में ये जरूर आया कि यार इतनी आयड़ की नदी गंदी और इतने झाड़ी सब हो रहे हैं, तो क्यों न इस नदी को उन्होंने अच्छा किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले चरण में, ये पैसा तो सब बाद में लगा, मगर उन्होंने सबसे पहले चरण में गुलाब जी भाई साहब ने उद्योगपतियों से बातें की और पूरा पुला से लगाकर ठेठ ठोकर चौराहे से आगे तक हर फैक्ट्री मालिक है, कोई उद्योगपति है, सबको छोटे छोटे टुकड़े देकर उनको कहा यार इतना टुकड़ा आपको करना है, इतना अग्रवाल जी आपको करना है, इतना हिंदुस्तान जिंक को करना है, इतना मिराज वाले को करना है, यूँ बहुत सारे ये 2-4 नाम गिना रहा हूँ, मगर ऐसी 27 संस्थाओं को उन्होंने पूरी नदी दी कि ये साफ करना और यहाँ से इसमें से मलबा निकालना। तो उस समय गुलाब जी भाई साहब के आह्वान पर इन सभी उद्योगपतियों ने इस पूरी नदी को साफ किया। अगर उसके पहले का चित्र अगर आपके पास हो, आप देखो इस नदी में व्यक्ति उतर नहीं सकता था, मगर आज उसके बाद इस प्रथम चरण के बाद में जब वापस सफाई हो गई तो वापस झाड़ियाँ उगनी चालू हो गई, वापस क्यों लोगों में अवेयरनेस है नहीं, कचरा डालने चालू कर दिया, ये अभी डाला, अभी इस पानी में सामने वो घर वालों ने इतना बड़ा लाए और डाल दिया। अरे मेरा आत्मा कष्ट पा रही है कि इतना साफ पानी में इतना, मगर निश्चित रूप से उसके बाद में गुलाब जी के मन में आया कि स्मार्ट सिटी वालों से बात की जाए, कहाँ से पैसा लाया जाए, इस नदी को ऐसा किया जाए कि झाड़ियाँ और ये जो वृक्ष उग जाते थे बोलिया, जिनको बोलिया कहते थे, वे बार बार और जो सुअर और जानवर ना ये रूप से अंदर आ जाए, तो कैसे इसको बढ़िया हो कि लोग यहाँ पे घूम सके, लोग आके बैठ सके, उनको अच्छा एहसास हो। इसके लिए उन्होंने स्मार्ट सिटी का पैसों का यहाँ पे उन्होंने उपयोग करके इतना सुंदर बनाया। उन्होंने कैसे कर लिया स्मार्ट सिटी के पैसों का उपयोग? नहीं देखो, स्मार्ट सिटी जो जहाँ तक मैं आम उदयपुर वासी होने के नाते समझता हूँ, आप सीनियर हैं, आप नगर निगम के एक अभिन्न अंग है कई लंबे समय से, आप बताएं कि जब पैसा 18 वार्डों के लिए आया तो उसको आयड़ में कैसे खर्च करा और किसकी अनुशंसा पर खर्च करा? मयूर जी, अगर वास्तव में अगर आप जब स्मार्ट सिटी का हुआ और हमने जगह जगह पे कैंप लगाकर लोगों की हस्ताक्षर करवाए, तो केवल 18 वार्ड के लिए ही नहीं करवाए थे, उसमें हिरण मंगरी में भी, मेरी बात तो सुन लो, नहीं, यही तो है ना, आप उसको पढ़ो, उसको पढ़ने के साथ 18 वार्ड में सीवरेज, पानी, लाइनें, लाइटें, ये सब काम, ओवरऑल काम तो 18 वार्ड में होंगे। मगर इसके अलावा अगर कोई पुरातत्व विभाग द्वारा या कोई देवस्थान विभाग द्वारा कोई मंदिर बनाने हैं या कोई आसपास के शहर के लोगों के लिए कोई डेवलपमेंट की व्यवस्था करना, उसमें साफ लिखा हुआ पैराग्राफ में, तो स्मार्ट सिटी अगर मंदिर बनाया नहीं, ये लाइफ लाइन है आयड़, आप खुद कहते हो हमारी लाइफ लाइन है। आप बिल्कुल लाइफ लाइन है, पर लाइफ लाइन नहीं तो लाइफ ही निकाल लीजिए आप। नहीं, लाइफ लाइन मयूर जी, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, आज जो स्थिति है, आज से 7-8 साल पहले इस नदी को देखते तो आप खुद यहाँ पर खड़े होकर बात नहीं करते। आप बताएं, आयड़ की नदी के अंदर जो विकास हुआ उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और स्मार्ट सिटी का पैसा जो 18 वार्डों के लिए आया, उसको आयड़ की नदी पर खर्च करना क्या न्यायोचित है? पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि शहर के ज्वलंत मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे और लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को आप सटीक रूप से सही खबर है वो छापते हैं और दिखाते हैं जी। आज जहां मैं खड़ा हूं वो आयड़ नदी का एक अंग है जो आयड़ के पास में, आयड़ सभ्यता के पास में है। मेरा बचपन फतेहपुरा और सबसे पुराना मकान हमारा दलीचंद जी बादशाह का सन 26 से है जी। और अभी भी मैं जहाँ रह रहा हूँ वो भी झील किनारा है, अपना फतेह सागर। आयड़ नदी में मैंने 80 से 90 तक अटखेलियाँ किए, वहाँ का जो स्वच्छ जल था उसमें हम नहाते थे, हमारे भैंस जो भी हमारे जानवर थे उसमें पानी पीते थे। सन 94 से लेकर अभी तक बोर्ड नगर निगम का भाजपा का है। 100 स्मार्ट सिटी में से उदयपुर को चुना और डीपीआर सहवाग के समय 2015 में
1937 करोड़ रुपए की बनी। हम्म। उस रिपेयर के तहत काम होना तो जनता की जो 112 एप्लीकेंट के भी यहाँ पर हमारे काम होने थे, जिसमें से 110 हो गए, 2 बाकी हैं, जिसमें से एक हमारा गुलाब बाग का जो स्टे आ गया पार्किंग का, दूसरा आयड का। 1000 करोड़ रुपए इन्होंने उदयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत खर्च करके यूसी भी ले ली। यूसी मतलब यूटिलिटी सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और यहाँ पर जो खर्च हुआ है, ये खर्च रातों रात, जो 30 सालों से सपना देखते हैं वेनिस बनाएंगे वेनिस बनाएंगे, महामहिम बरसों से इस पे वोट लेते आ रहे हैं, नगर निगम बरसों से इस पे वोट लेता आ रहा है, लेकिन आपने कब महामहिम जी का आखिरी बार विरोध करा था ये बताओ? कांग्रेस हमेशा विरोध में सुस्त क्यों रहती है? देखिए, हम विरोध सड़क पर कम और सदन में ज्यादा कर पाए। कैमरों में RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244। कमरों में नहीं, सदन। सदन इसलिए क्योंकि गरिमा में जो होती है, जो जिसमें सटीक कार्रवाई होती है, वो सदन हो, चाहे विधानसभा की हो चाहे नगर निगम की। आप हमारे मिनट्स देखें, उसमें आप हमारे कांग्रेस के पार्षद विपक्ष का देखें तो आपको मिलेगा। आपको नहीं लगता कि जनता का जो मुद्दा है उसको जनता के अब मैं आपको उसी में जा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि ये गंदी हो गई, सुअर थे, यहाँ थे, वो थे, तो मैं कह रहा हूँ 30 साल से बोर्ड कौन संभाल रहा है, और कौन इस स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष पिछले 10 सालों से है, और कौन इस पर ध्यान दे रहा हो, कितने रुपए इस पर खर्च हुए, उसका ब्यौरा दे सकते हैं? 75 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार, गहलोत की सरकार के सामने महामहिम ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आयड में खर्च हो। उन्होंने 35 करोड़ राज्य सरकार से, 35 करोड़ UDA से और 5 करोड़ नगर निगम से कहा, तब ये 75 करोड़ रुपए में से जो आज 50-60 करोड़ यहाँ लगे हैं, और उसकी दुर्दशा आज तक कभी किसी नदी के पेंदे में या आप किसी कुएं के पेंदे में RCC नहीं करते हैं। जो ग्राउंड लेवल आज इन्होंने यहाँ पर जो कर दी, फैशन पुरानी है, कमल तलई में भी कर दी थी, वहाँ पे आपने टाइलें लगा दी। हाँ। और वो टाइलें कहाँ से आई, किसने लगाई, वो एक सोचनीय प्रश्न है। किस निर्माण समिति का, कौन सी समिति का अध्यक्ष के घर से आई, ये सारी चीज़ें घपलेबाजी। आप समझ सकते हैं कि आज भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर नगर निगम पहुंच चुका है, जहां एक दूसरे पर ये पहला बोर्ड है जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, जहां हम कह सकते हैं 2-2 महापौर है। कौन है दूसरा महापौर? जो सदन में ऊपर की तरफ बैठते हैं, फैसले वो लेते हैं, बोलते कौन है। तो आप समझ सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार। आपने 2-2 महापौर है। नहीं, अरुण जी तो क्या हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो ये निश्चित रूप से कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी हमारे महापौर GS टांक साहब हैं, और उन्होंने 5 साल तक बड़ी चतुराई से, बहुत समझदारी से उदयपुर का बोर्ड चलाया है। और मैं निश्चित रूप से, अरुण जी भाई साहब, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आप वास्तव में वहाँ रहते होंगे। मेरा तो जन्म ही इस आयड नदी किनारे हुआ है, और हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, आयड नदी की दुर्दशा देखी है। मैं गुलाब जी भाई साहब को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस पोजीशन पे आज हम खड़े रह पा रहे हैं। तो कतरो धन्यवाद दोगे गुलाब जी भाई साहब ने? देखो, मैं निश्चित रूप से, मयूर जी आप खुद
गवाह हो इस चीज के। अच्छा भाई साहब, कि आप गवाह नहीं हो, मैं- मेरी मैं बात एक- सुनो। एक बात मेरी इन बात सुनो। पत्थरों को क्या आप अपने घरों में इस तरह के पत्थर आप वापरते हैं क्या भाई साहब? मैं एक बार मेरी बात को आप ईमानदार आदमी मैं हो पूरे ईमानदारी बोर्ड में। मैं बिल्कुल मैं ईमानदारी से पहले मेरी बात को एक बार पूरी कर दूं। गुलाब चंद जी कटारिया वो नेता है, जब जयपुर से उदयपुर या दिल्ली से उदयपुर या कहीं से भी उदयपुर आते ना, तो उनकी चिंता मात्र ये रहती थी कि उदयपुर में क्या अच्छा हो सकता है, उदयपुर के लिए क्या अच्छा कराया जा सकता है, चाहे वो गहलोत की सरकार हो, चाहे वसुंधरा जी की हो, चाहे भजन लाल जी की हो। आज अच्छा, भी उनके दिमाग में एक मेरा ऐतराज है। हाँ। आपने वसुंधरा जी को तो जी कहकर संबोधित करा, भजन लाल जी को भजन लाल जी का, तो गहलोत को नहीं नहीं, आदरणीय गहलोत जी हाँ, मुख्यमंत्री जी हमारे रहे हैं, 15 साल राज किया है, और उन्हीं के कारण उदयपुर का जो विकास हो सकता था, वो पैसा नहीं देने के कारण नगर निगम को उदयपुर का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। फिर भी गुलाब जी भाई साहब ने ये पैसा, चाहे दिल्ली सरकार से, क्यों लगभग 11-12 साल से मोदी जी की सरकार है, वहां से पैसा लाके किया। रही बात ये पत्थर की बात है, मैं एक बात बताऊं, पत्थर दिखाओ भाई कैमरा में। मैं निश्चित रूप से, आप ये बताओ, अभी सजावट वाले पत्थर लगा दूं यहाँ या लगा देते, तो ये पत्थर अभी आप कहते हैं अरे वो कहाँ गए चमकीले पत्थर, मगर आज ये भारी भरकम पत्थर हैं, लगाए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ, एक पत्थर उखल के इस नदी में बहा नहीं, ये निश्चित रूप से नहीं बा भाई साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह सच में सकता भाई हूँ, साहब, मैं दिल पे हाथ रखा बताऊँ, था। मैं कह रहा हूँ पहली मैं पूरा बार ले जाऊंगा आपने। पिछली नदी में, पिछले साल जो नदी में आयड शमशान के वहाँ पत्थर उखले थे, गुलाब जी भाई साहब, ताराचंद जी भाई साहब, महापौर जी, हम देखने गए थे, उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरे ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दिया है। मगर देखो मेरे मयूर जी, हम भोजन भी बनाते हैं नहीं, तो 100% भोजन शुद्ध बने या अच्छा स्वादिष्ट बने जरूरी नहीं, हो सकता है 1-2%, 3% कहीं कमी रह गई होगी, तो निश्चित रूप से ये नदी आई है, अभी तो आधी नहीं आई है, अभी तो आधी नहीं आई कोई है। टेंशन नहीं, और आधी जब नहीं आई है, नदी ये हालत है। जब नदी ये आधी ने भी अपना चमत्कार बताया और काम 100%, जब मैं नहीं कह आपको सकता देख के हूँ गाना याद आता है मेरे, जी, तुम लाख छुपाओ बात मगर दुनिया को पता चल जाएगा, ये आयड़ का घोटाला है। मयूर जी नहीं, आपका गाना फिल्मी गाना अच्छा है, मधुर गाना है, मगर निश्चित रूप से मैं आप मधुर, आज कितने बुजुर्गों से इंटरव्यू ले लो आप इस आयड़ नदी के बारे में पूछे, क्या वो इतने अच्छे ढंग से खड़े रह के ये पानी देख सकते थे, बैठ सकते थे। अच्छा, पहली बार मेरी बात सुन लो, आज ये सीवरेज के जो पाइप जा रहे हैं ना, ये आयड का ये साफ पानी नजर आ रहा नहीं आज, कांच जैसा पाइप, ये सीवरेज का पानी, जो गंदा पानी इनके माध्यम से ये डायरेक्ट हमारे प्लान जो है मादरी में। आप अतिक्रमण समिति अध्यक्ष जी कह रहा है कि ये भी अतिक्रमण है, इनको भी हटाओ। मेरी बात, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो गंदा पानी है, हाँ। चाहे हमारे घरों से निकलता, लेटरिन का है, छतों का है, जहाँ कहीं गंदा पानी, वो इनके माध्यम से थेट मादरी जा रहा प्लांट में, वहाँ क्लीन होके ये पानी वापस जब नदी नहीं चलेगी तब यूआईटी पुलिया के लिए डाला जाएगा, और जो बीच में जो टनल है उसमें साफ सुथरा पानी रहेगा। ये इसका प्लान है, मगर लोग इस प्लान को पूरा जाने तब ना, समझे तब, लोगों को नॉलेज नहीं है। ये पानी जो जितना गंदा पानी जा रहा है, और आज मयूर जी अगर ये गंदा पानी इस नदी में होता, ये शक्तिनगर का नाला इसमें मिल रहा होता, अलीपुरा का होता, या और कच्ची बस्तियां जितनी भी है, अरुण जी के उधर से भी आता पानी, वो सब गंदा आता था। आज अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, अरुण जी बेटा आप भी ध्यान देना। हाँ। ये सामने की तरफ जो मकान है वो दिखाएं भाई साहब, इन मकानों का जो पानी है वो सीधा आयड़ की नदी में आ रहा है आज भी। पहली सीवरेज प्लांट आपने बहुत बढ़िया लगा दिया हो, और आप लोगों को क्या ऐसी गंदगी में बिठाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो कमियां हैं, मैंने पहले भी कहा कि 100% कुछ नहीं है, जो भी मेरी बात सुन लो, 100% में नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो आप, बात सीवरेज की आ गई, आयड़ नदी के विकास के बाद सीवरेज की आ गई, तो सीवरेज में जो मकान अभी हमने लाल लाइन और निशान लगा दिए हैं, ये सामने दिख रहे हैं जो अतिक्रमण है, ये सब तो कब हटाओगे इनको? ये बहुत प्रोसेस चालू, देखो एकदम किसी को बेदखल करेंगे तो आपने कहोगे रातों रात हटा दिया गया रोड। यार भाई साहब, रातों रात वहाँ पर आपने अभी मकान तोड़ा ना रातों रात, नहीं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी पड़ी मेरी बात सुनो, अपराधी के लिए कोई माफी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कोई ये भी अपराध है ना, इस आयड़ के साथ कुठाराघात कर रहे लोग, इनको भी हटाओ रातों रात। इस मकान तोड़ने भी मैं आपको बताऊं, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, कहीं एमपी हो,
अगर अपराधी का मकान बिला नाम जमीन पे बना हुआ है या वन भूमि पे बना हुआ है तो न सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। के ऑर्डर है, निश्चित रूप से इन सबको नोटिस दे चुके हैं, तो तोड़ो ना इनको, और इनको बहुत जल्दी कार्रवाई करके तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, जो भी अतिक्रमण है, जो सरकारी भूमि पर हैं, उन्हें किसने बढ़ावा दिया? गूगल रिपोर्ट 94 से अभी तक की ले लो, 30 सालों में जिन्होंने भी अतिक्रमण गरीब ने और अगर कर आपके दिया अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष कहते हैं कि सफाई के नाम पे अगर पैसा देना पड़े, मयूर जी देखिए, मेरी बात सुनो। गुमराह करने के लिए भाजपा तेज बोलती है और गुमराह करती है, ये अनेकों बार हुआ है। जो आप ये कल करता हुआ पानी कल भी स्वच्छ था, छल फल है, और पहले भी साफ था, आज भी बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है। पहली बात तो ये जब सूख जाएगा तब आप देखना इसमें कौन सा नाला गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। दूसरा, सामने की तरफ बस्ती दिख रही है या किसी भी अतिक्रमण को आप देख रहे हैं, जो 30 सालों में जो अतिक्रमण हुए, तो इसके मतलब इन पर चार्जशीट होना चाहिए। कांग्रेस ने क्या कदम उठाया? 30 सालों से कांग्रेस विपक्ष में है नगर निगम में, आपने क्या कदम उठाया? मैंने लगातार, देखिए मेरी बात, 98 में हमारी गवर्नमेंट थी, उसके बाद में आप लंबे समय से संगठन महासचिव हैं, आपकी क्या रणनीति रही? मैंने अपने सारे पत्रांग, चाहे यूडीए के पत्रांग नहीं खेलना हटे नहीं, हमारे को हमने आयड के बारे में बहन हमारी हितांशी ने भी बोला, मैंने बोला, गौरव जी ने बोला, ऐसे कई हमारे पार्षदों ने सदन में भी बोला, चिल्ला के बोला, अखबार के माध्यम से आपने सबने उठाया। आप ये देखिए, जो ये पानी के अंदर टाइलें लग रही, अगर इसकी डीपीआर इस तरह से बनती कि साइड में रिटेनिंग वॉल होती है और एनिकेट जगह बना देते तो क्या एनिकेट बनाने के चक्कर में, सुनो मेरी बात, एनिकेट बनाया, पहली बार आयड में ऐसा हुआ कि एक बच्ची की आहुति दी गई इसके अंदर, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? और कोई भी नेता, आपकी पार्टी के एक पार्षद को छोड़कर कोई भी नेता वहां पर नहीं थे, इस पर क्या कहना है? और यही अगर धार्मिक मुद्दा होता तो हर नेता वहां लामबंद होता, इस पर क्या कहना? नहीं, निश्चित रूप से जो बालिका गई है, जिस परिवार से भी गई है, और जो उनका ये घटना घटी है, उसके लिए हम संवेदना, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसकी संवेदना व्यक्त करती है, और निश्चित रूप से उस परिवार के साथ भी हमारा ये रहेगा कि ऐसे परिवारों, मगर निश्चित रूप से मैं पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ, ये नदी है, पानी है, किसी का ही नहीं है। यहाँ से आगे हाथ धो स्लिप हो गए तो डेथ हो सकती है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप पानी देखने जाएं, पानी से थोड़ा सा आपका हाथ मुंह धोने दो, मगर मेरी बात सुनो। अगर रही बात, ऐसा नहीं है कि बच्ची के परिवार से हमारी पार्टी की संवेदना है, हमारी व्यक्तिगत संवेदना नहीं है। पार्टी ने कहाँ स्टैंड लिया? कौन नहीं, क्या स्टैंड लिया? निश्चित रूप से आपको मयूर जी अच्छी तरह पता होगा, कलेक्टर को सर्वाधिक रूप से टीमें उतार के, महापौर जी की नगर निगम से टीम उतारी कि इस बच्ची की 2 दिन बाद बॉडी मिली है, वो 2 दिन तक प्रशासन को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, महापौर जी, कलेक्टर साहब को के ये टीमें लगवाई, उसके कारण वो बेहती 2 किलोमीटर आगे वो बच्ची चली गई। निश्चित रूप से दर्द की बात है कि ये होना नहीं चाहिए, मगर हुआ। मगर मैं पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ कि ये पानी और आग दोनों से संभल के खेलना चाहिए। तो हम कहना चल रहे, पानी और आग से संभल के रहो भाई साहब, ये निर्माण कट ही जाएगा। बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ, निर्माण की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। पानी में आप तो देश भर में देखते हो, उदयपुर में कई बार पानी आता है, कई लोग गाड़ी निकालते जबरदस्ती पुलिया में, फिर बह जाते हैं, फिर ढूंढना पड़ता है। तो ये जो अवेयरनेस है, कभी भी मत निकलो पानी में। आपकी इसके लिए सरकार का क्या इंतजाम था, ये बताओ। नहीं, सरकार पूरी तरह से पूरा इसके लिए टीमें लगा रखी है। कहाँ लगी? मैं आप बताऊं कि आप ये पर अभी भी आपके सामने इतनी सारी महिलाएं अंदर थी, 5 मिनट पहले तक कैमरे में भी दिखी। अब मेरी बात सुनो, मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आम पब्लिक को पानी से संभल के रहना चाहिए हर जगह, क्योंकि नदी आज 10 किलोमीटर लंबी नदी है, और 10 किलोमीटर लंबी नदी पे कहाँ पे सिर्फ 3 किलोमीटर की है आयड़। नहीं, हमारे लिए 3 तो ये कि पानी तो नदी तो ठेठ वहां से चालू हो रही है और ठेठ उदय सागर जा रही है, नदी तो आयड़ ही कहलाएगी। जैसे आज अरुण जी के वहाँ रहते हैं, वही आयड़ नदी कहते हैं। मैं बीच में रहता हूँ, आयड़ नदी, उदयपुर वाले भी आयड़ नदी कहेंगे। मगर हर जगह कहाँ कौन उतर जाए। मेरे एक दृश्य है, आज से 5-6 साल पहले एक हमारे इसी मोहल्ले के चाचा थे, सोच कर रहे थे, ऊपर से पानी आ गया, सोच करते करते चले गए। मात्र 11,000 में स्कूटी पाने का सुनहरा अवसर। पंचरत्न फर्नीचर लाया है दिवाली धमाका। 2000 की 15 मासिक किश्त में पाए 5 सीटर सोफा सेट के साथ डबल बेड, साथ ही प्रति किश्त पर 4 स्कूटी प्रति माह, यानी 15 माह में 60 स्कूटी जीतने का मौका। आज ही हमारे आकर्षक प्लान का बेनिफिट उठाएं और अपने घर पर किश्तों में फर्नीचर पाने का मौका पाएं। इस स्कीम में राजसमंद, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से भी आप जुड़ सकते हैं, तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पंचरत्न फर्नीचर के साथ
पता सामुदायिक भवन के पास सेक्टर 9 उदयपुर। अब ये सोच करते करते पीछे से पानी का आया, क्योंकि वो थोड़ा विकलांग थे। अच्छा, वो उठ पाते बाहर निकले जब तक पानी का ऊपर से आ गया, वो आदमी डेथ हो गया। मैं ऐसे देखे, मैंने इस आयर पुलिया में देखा आदमी ऊपर से ये जो स्थान है इस स्थान के ऊपर झंडा ठीक कर रहा था। उसको क्या पता कि मैं खड़ा होऊंगा तो नीचे से दीवार टूट जाएगी। वो आदमी बे के चला गया, उदय सागर में मिला। तो ऐसे कई घटनाक्रम घटते हैं। मैं तो आज भी आपके चैनल, क्यों आपका चैनल इस उदयपुर का सुप्रसिद्ध चैनल है और सब लोग सबसे ज़्यादा आपको देखते हैं, आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, पानी जब भी आए थोड़ी सावधानी रखे। इन्होंने कह दिया कि प्रशासन अपनी तरफ से कोई ज़्यादा इंतजाम नहीं कर सकते हैं, लोगों को सावधान रहना। देखिए, पहले तो मैं इस उदयपुर के जिस नेता ने स्वप्न देखा आयड का वेनिस बनाने का, नेता ने देखा, नाम भी बता, जो महामहिम कहलाते हैं हमारे उदयपुर के पोतवपुर, अरे कहलाते मतलब हैं, अब सेकंड टाइम में फिर से वो बने हैं। ऐसे दिग्गज नेता जिनकी तोती चलती है राजस्थान में, माननीय श्री गुलाब जी कटारिया जी। मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको कि स्वप्न हमारे सुखाड़े साहब ने देखा देवास और मानसी वकल का, जो 98 में अशोक गहलोत सरकार में अभी तक पूर्ण हो चुका है। उदयपुर की जनता ही नहीं, पूरा संभाग उससे पानी पी रहा है। सपने देखना और क्रियान्वित करना, 30 साल इस सपने को लेके चले, क्रियान्वित नहीं कर सके। दूसरा एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से चुनाव को, कि बार बार आपने जो इंटरव्यू लिया, महापौर साहब को भी पूछा कि स्मार्ट सिटी में कितने वार्ड आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 16 वार्ड आता है और 17वां वार्ड जो है वो आधा आता है और 6 नंबर वार्ड है। उनमें 49, 50, 51 से 60, 12 नंबर, 13 नंबर, 34 नंबर और 6 नंबर का ये कुछ भाग। तो ये क्योंकि अब महापौर या उप महापौर अपने 70 वार्डों की संरचनाओं को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तो क्या इस उदयपुर इसलिए जानते हैं क्योंकि आप महापौर प्रत्याशी थे ना, आप पूरे देखिए मेरी बात, मैं यूं कह रहा हूं कि कोई सुलझे हुए, अगर इस उदयपुर में निगम में जो जयन था आज वो ऐसी है। टेक्निकली फॉल्ट, जिस सड़क को 3 बार तोड़ा जाता है, कभी उसके लिए सीवरेज के लिए तोड़ा जाता है, कभी उसमें वायरिंग के लिए तोड़ा जाता है, कभी उसके दूसरे, तो यहाँ पे बार बार भ्रष्टाचार, तो हम ये भ्रष्टाचार, आपने कब विरोध करा उसका? अरे सर यही तो हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के इसमें हमारी संख्या का बल जो कम था, उसके उपरांत भी हमने बार बार बड़ी तादाद में हल्ला हल्ला करके जब किया, तो हमारे साथ में भाजपा के नेता भी मिल गए, उन्होंने भी कहा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार की आवाज़ तो पूरे उदयपुर शहर ने देखी है। भ्रष्टाचार हो रहा है जहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल पर बता दिया जाता है, जहाँ पर सड़कें मौके पे बना दी जाएगी और कागजों में होती है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। आप ये इस आयड नदी का भी अपन ये जब शांत हो जाएगी और इसका अगर कोई किसी से एसओजी से किसी से जाँच कराएंगे तो यहाँ भी बहुत बड़े कपड़े निकलेंगे। जाँच करेगा एसओजी, तो हर चीज ले लेंगे एसओजी ने। 272 वोट प्लॉट का घोटाला क्या हुआ? 272 प्लॉट का अभी मैंने सदन में धन्यवाद भी दिया, क्योंकि विपक्ष में होते हुए भी हमने इसलिए धन्यवाद दिया, विपक्ष का मुद्दा था, लेकिन माननीय ताराचंद जी ने उनको विधानसभा में उठाया। विधानसभा में इससे पहले गुलाब जी ने भी थोड़ा बहुत बोला, लेकिन इसका अभी तक जांच कुछ नहीं हुई। एक मेन प्रश्न आप एक मेन प्रश्न आप दोनों से जी, 18 वार्ड में निवास करने वाले रहवासियों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। उन 1.5 लाख लोगों के जो विकास का पैसा था उसको किसकी सहमति से आयड पर खर्च किया गया, इसका जवाब दे दें। और आपने जो हवाला दिया था कि पैसा है उसको विकास में लगा सकते हैं, कॉलम लिखा हुआ है, तो क्या वहां पर अभी पूरा काम हो गया क्या? 1000 अभी भी वहां पर बहुत से काम बाकी हैं, लोग वहां पर दुखी हैं, उसके लिए आपने क्या प्रयत्न किया? नहीं, निश्चित रूप से मयूर जी आपका प्रश्न अच्छा है। और 18 वार्ड का जो विकास का जो पैसा था वहाँ लगभग काम पूरा हो गया, मगर जो कमियां रह गई है जिसके कारण नागरिकों को कुछ परेशानी आ रही है। वही वाला फॉर्मूला 100% खुशी नहीं, नागरिकों की जो परेशानी रहेगी ना मयूर जी, जैसे जैसे हम भी घर बनाते हैं नया, जब उसमें रहवास करते हैं तब पता लगता है ये काम रह गया। एक सेकंड मान लो, बैठो आप नीचे बैठो। बैठा, अच्छा बैठो, ईमानदारी हूँ बता जो आप भी बैठो। ढूंढ जी, अशोक घर आप बनाओगा कहीं? अच्छा बेटा आपने करे फिट बता तो आप ही करता है। मेरी बात सुनो, मैं आपको जहाँ पे जिस चीज की जरूरत हो, आज जिस जगह जिसकी जरूरत हो
वही काम लगाया जा सकता है। यहाँ पर हम डेकोरेटिव टाइलें नहीं लगा सकते अरे- हैं। और दूसरा मेरी एक बात, आपका जो प्रश्न था, अरे मैं तो कह रहा हूँ मेरी डेकोरेटिव मत लगाते, पर जो लगाते हैं उन्हें अच्छी गुणवत्ता मगर- वाले देते हैं। ये मगर- कई लगाए हुए हैं। अरे देखो ये सब जॉइंट उकड़ के आते रहे, जॉइंट लगे हुए हैं, ये क्लिप लगे हुए हैं। मयूर जी देखो, जिस पॉजिटिव आंखों से आप समस्या उठाते हो, बहुत अच्छी बात है, कमियां है उसको पूरा करेंगे। मगर एक बात बताओ, अभी मैं कह रहे थे, गुलाब जी भाई साहब ही वो व्यक्ति है जिनसे मानसियों और देवास के लिए मंच पे खड़े होके, चुनावी मंच पे सुखाड़े साहब को याद करते हैं। एक बार आप मेरी बात सुखाड़े साहब को एक याद बार करते हैं। गुलाब जी भाई साहब के लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ गुलाब जी भाई साहब के लिए। अरे ताली बजाओ, अरे ताली 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 आपके लिए इतनी बढ़िया नदी बनाई गुलाब जी ने, उसके लिए कांग्रेस ताली ने बजवा दी कभी गुलाब जी भाई साहब के नहीं। लिए। मगर आप बताओ अरुण जी, क्या गुलाब जी मंचों से मोहनलाल जी सुखाड़े को याद करके मानसियों देवास के लिए उनको बधाई देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं? कभी तो कांग्रेस का इतना भी रखो कि कभी गुलाब जी ने इतनी बढ़िया अरे नदी क्यों का नहीं कर दिया, करेगा? तो आप लोग थोड़ा उनके लिए ताली बजाना क्यों? आप समझे ही नहीं। अरे वे याद इसलिए करेंगे क्योंकि मोहनलाल जी सुखाड़िया का देहांत हुआ, उसी के बाद गुलाब जी भाई साहब को मौका मिला, इसलिए वो नहीं याद बात करते। होता है, मौका नहीं, मगर मेरे वो तो आज राज्यपाल बन गए, मगर आज भी उनके नाम को शिष्टाचार से कांग्रेस ही नहीं लेते। गुलाब जी भाई साहब, अरे मेरा आदर नहीं बोल दिया, और ज्यादा क्या बोलेंगे? मैं ही बोल दिया। फतेह सिंह जी को कहा कि नहीं, आप महामहिम का नाम शिष्टाचार से लो, शिष्टाचार। 100%। दूसरा मेरा एक और निवेदन है, मेरे अरुण जी भाई साहब, आज हमारा एमएलए ईमानदार, लाछन ताराचंद जी के सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? मैं कह रहा हूँ ना आपको, आज हमारे में कह रहा हूँ, मेरे अरुण जी भी ईमानदार, नहीं बात ये नहीं है, मेरे मनोहर जी भी ईमानदार, नहीं। बच्चे बात ये नहीं, वो लोग काम कर रहे हैं। आज उन्होंने 1 साल भी नहीं हुआ, मगर उन्होंने शहर में हर जगह जाकर जहाँ जो चीज हो सकती है, जटे जटे किया है, हाँ वे जटे जटे किया है, बटे बटे काम नहीं सेठ नहीं ऐसी नहीं। अरे ये जो जगह खाली दिख रही है, यहाँ अतिक्रमण था। अरे एमएलए अरे बताओ कैमरामैन जी, यहाँ सब अतिक्रमण था, आज ये गार्डन के लिए जगह बन गई है, यहाँ सब तोड़े हैं ताराचंद जी ने अपने नेतृत्व में, और थोड़े और तोड़ेंगे, धीरे धीरे पानी पीता जाएगा पाला, अब बढ़ेगा आगे। चौरानों के बाद से तो निगम इनका है, तो अतिक्रमण होने क्यों दिया? अरे तो बाद में निगम तोड़ा का क्यों? भाई का- पहले अतिक्रमण नहीं था। और ये उदयपुर में चोले हटा रहे हैं। गिरजा जी का बंगला जो है, नाले के ऊपर पूरा पीछे का गार्डन अतिक्रमण है पूरा। जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिए। जांच तो आप लोग करवाओगे। आज ऐसा तो पारस जी के नाले पे बना दिया, क्या करें? तो आपने क्या करा? हमने तो आपकी सरकार थी, सदन में- पिछली सरकार आपकी थी, आपने क्या करा? पारस जी का तोड़ा दिया होटल आपने, मेरी बात सुनिए। आपने तोड़ा दिया क्या? किसकी? पारस जी का होटल। अगर मेरे में जिस दिन ये सामर्थ्य आएगा तो मैं कब आएगा वो सामर्थ्य? कब जागेगा आपके मन का शहर? हमारे मन का शहर तो जागा हुआ, लेकिन जनता के मन का मेवाड़ जागना चाहिए। मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए भ्रष्टाचारियों को और बारंबार इनको देख के मौका जो उन्होंने वहाँ पे सर्जन किया, 30 साल में उदयपुर का जो दुर्दशा हुई है, जो निर्माण समिति के चेयरमैन थे वो आज हमारे एमएलए हैं। निर्माण समिति के चेयरमैन से याद आया, सुनो, ये वही कोना है जहाँ पर 51 लाख रुपए की जो राशि से बना हुआ सुलभ शौचालय बना था, उसको ध्वस्त किया गया, उसको ध्वस्त किया गया। इस पर क्या कहना है? इसका भी प्रश्न है। अरे अरुण जी वैसा सुन लो, ये हमारी नेता के गुण है क्या? कि नहीं आप सुनोगे तब सुनो कि हितान सिंह जी ने जब प्रश्न उठाया ना कि आपने स्वीकृति दी और आपने तोड़ा, हमारे ही एमएलए था जिसने खड़े होके कहा अगर गलती हुई है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। स्वीकार नहीं करना है, पैसे बनने 51 लाख रुपए, 51 लाख रुपए बनने जनता के। अगर जब लगा उस समय बनाया तब ये नहीं लग रहा था कि ये अतिक्रमण में नदी में मिल रहा, मगर बाद में नदी क्या? अरे मयूर जी हंसो मत, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा एक उदाहरण। अरे उसी शौचालय के आगे डबल मंजिल स्कूल नदी पेटे में बना हुआ है, खेमराज जी कटारा नाम लिखा हुआ बड़ी, आपको ये नजर आ गया? तो वो भी और खेमराज कटारा जी ने बनाया, कांग्रेस के नेता ने, वो आपको नहीं आया? और हितांशी जी, तो उनसे भी लोग आज कह रहा हूँ आपको, हितांशी जी इन सब के लिए लड़ रही है। क्या आप नदी बना लिया तो कोई बात नहीं, क्यों आप बना लिया? इनको रहने दो। नहीं, क्या? गलत। और आपके अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष कह रहे हैं कि पैसे ले लो, इनको पैसे दो। किस बात के पैसे दे इनको? नहीं, किसने कहा? आपके अतिक्रमण नहीं, समिति के अध्यक्ष अगर हैं। उसके पट्टे हैं, अगर उनका वो पट्टा तो है, सौंदर्यीकरण के नाम पे अगर पैसा देना पड़े तो दो। देखो वो उनके विचार है, मैं छोगालाल जी के भाई साहब के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना जब आप चाहता। नत्थे खान जी ने भी उनके निजी विचार व्यक्त किए थे, ठीक है, फिर आपने उनको निष्कासित क्यों किया? वो भी तो उनका निजी जीवन है। देखो मेरी बात सुनो
कि सार्वजनिक जीवन पे आज मैं या अरुण जी फतेह सागर में बैठे अगर किसी लड़की के ऊपर हाथ रख के या किसी के मजाक या लाते रख रहे हों लोगों के, तो ये हमारा सार्वजनिक जीवन, उसको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हम सब भी पार्षद हैं, हमारे मुंह से एक एक शब्द अच्छा निकलना चाहिए, गलत नहीं निकलना चाहिए। क्यों? चाहे वो कांग्रेस का पार्षद है या बीजेपी का हो, उसको अच्छे बात चाहता हूँ। हाँ चलिए जल्दी जल्दी अंतिम 5 मिनट। इस बोर्ड में मनोहर जी भाई साहब या बीजेपी का एक भी नेता ये बताते कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो एसओजी में, एसीबी में हमारे समिति के अध्यक्ष और 12 पार्षद क्या करने गए? हम बार बार यही तो चिल्ला रहे हैं कि आप भूमि आवंटन में घपला, निर्माण में घपला, लोडिंग अनलोडिंग में घपला, आपके ठेके देने की प्रणाली में घपला, आपके पेट्रोल पंप के ठेकों में जब डीजल का भरना है वहां पे घपला, टिप्पर खड़े हैं उसमें घपला, किस में घपला नहीं है। और घपला होने के बावजूद जब शहर की जनता देख रही है कि ये जो अब आयड बनी है, इस आयड का जो 9 मीटर का इन्होंने नहर बनाई है, छोटी सी नाली, ये 20 मीटर की बना सकते थे, 250 की इसकी रेडियस इसकी चौड़ाई है, तो ये उसको अच्छा था। डपला नगर निगम में अरे क्या गपला? अगर हमारी नगर निगम ने गपले की 4 साल तुम्हारी सरकार थी, लटका देते फांसी पे। जिसने बेईमानी की है उस नेता क्या दिया? एसओजी ने और कांग्रेस के नेताओं ने मिलजुल के बाबूलाल जैसे वो पेपर बांटने वाले ऐसे पैसे। अरे पेपर बांटने वाले से क्या संबंध है आपका? जेल में है वो, जेल में। और जेल हमारी सरकार ने भेजा, अभी भेजा हमारी सरकार ने। नहीं, मेरी जेल के ताले टूटेंगे, बाबूलाल जी छूटेंगे। अगर हमारे नेताओं ने बेईमानी की है, आपकी सरकार थी 4 साल तक, मयूर जी देते सजा, करते सस्पेंड। सजा क्यों नहीं दी आपने? क्यों नहीं दी? देखो सजा की प्रणाली में कानून अपने हाथ में लेके कोई भी सरकार आज तक सजा देती है क्या? है आपने हाथ में लेके तोड़ दिया मकान, तो सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। जो भी देखो न्याय प्रणाली में साबित करना पड़ता है, न्याय प्रणाली। आज हर चीज को अच्छा अंतिम बिल्कुल अंतिम बात है कि आयड के ऊपर आप बता दें कि क्या जो कार्य हुआ उसे सहमत है? अंतिम बार मैं कह सकता हूं कि जिस जैसे माननीय गुलाब जी भाई साहब ने जो सपना देखा था, वो सपना पूरा होने की ओर अग्रसर है। अभी पूरा काम हुआ नहीं है। और ये धोप जहाँ उखली है, मयूर जी मैं टेक्निकल बात बताऊं, अगर ये धोप अभी 2-4 महीने पहले लग गई, मगर जो धोप आज से 1 साल पहले लग गई वो नहीं उखली है। क्योंकि झड़े जब तक अंदर चलेगी, धोप भी नहीं उखलेगी, पत्थर के कुछ नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज 100% आप इसको एक योजना, मेरी स्मार्ट सिटी की योजना क्या है, ये जितना सीवरेज का पानी जब नदी नहीं चलेगी तब मादड़ी हमारे उस पे जाएगी स्टेशन पे, वो पानी बिल्कुल साफ होगा। एक मिनट रुको नहीं कि आप वो जाएगा, यहाँ पाइपलाइन बिछ चुकी है, ठेठ पुला पे यूआईटी पुलिया पे जाके उसको पानी को छोड़ा जाएगा। इस पूरी टनल में साफ पानी होगा, ठीक है। और उस पे अटकेलिया लोग आके बैठे हैं, उस पे फोटो खिंचाए, ये गार्डन लगे, ये जो सीन दिख रहा है ना सामने वाला, यहाँ बहुत बढ़िया गार्डन लगेगा, कुर्सियां लगेगी, ये लाइटें दिख रही है वो नहीं दिख रही। रात को अंधेरे में या चोर उचक के दारू पीते थे, आज ये लाइटें लग गई, नहीं कोई छुप भी नहीं सकता यहाँ। देखिए क्या इतनी जबरदस्त रात को उजाला होता है। अच्छा चलो ठीक है, आपकी नजर में पुल सही विकास बहुत ही अच्छा। भाजपा के नेताओं का मुंगेरी लाल के सपने जैसा सपना दिखा के शहर को बहुत अच्छा आदमी देखा। मुंगेरी लाल का सपने को कह सकते हैं यहाँ क्रियान्वित हो रहा है कि ये शहर ऐसा होगा। 25 साल से इंतजार कर रही है शहर की जनता कि ये फतेह सागर की तो खूबसूरती ला नहीं सके, पिछोला की नहीं ला सके, शहर में जो नगर निगम के पास फतेह सागर है वो भी हमने यूआईटी को दे दिया, कर नहीं सक रहे। एक ऑक्सीजन तो उसको दे नहीं सकते, उसकी झलकम भी साफ नहीं कर सकते, वो भी 98 में त्रिलोक पूर्विया ने। सुनो, नगर निगम ने यहाँ पर 5 करोड़ रुपए दिए, नगर निगम ने आयड में 5 करोड़ रुपए दिए। आप इस समिति के भाग हैं, मतलब आप इस नगर निगम के भाग हैं, आप भी हैं। आपसे पूछा? किसी को कुछ नहीं पूछा। आपसे पूछा? आपसे पूछा? मैं बता रहा हूँ आपको, इनसे क्यों नहीं पूछा? नहीं देखो ये आए नहीं होंगे मीटिंग में, और आए नहीं, हमारे लोगों से पूछा भी गया। हमारे लोग क्या होता है, ये सब उदयपुर वाले, उदयपुर के 70 पार्षद हमारे, 70 हमारे। आप मानते हो क्या? हाँ 70 हमारे, बिल्कुल मानता हूँ मैं। मासीरा छोड़ा है, सगी मासीरा छोड़ा नहीं है। ये नियम है, कांग्रेस के हमारे सम्मानित पार्षद हैं और इनकी इज्जत भी हम करते हैं, ये अच्छी तैयारी के साथ आते भी है, सब करते हैं, सबसे पूछते हैं। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, जो काम अच्छा हुआ उसकी उंगली मत उठाओ, जो कमियां हैं उसको गिना। मेरी दूसरा है, मेरी चरम सीमा पर है। निर्माण की गुणवत्ता में आज पूरे उदयपुर की सड़कों पे 8-8 फीट के खड्डे हैं,
और कोई भरवाने के लिए राजी नहीं है। ये सब उदयपुर बेकार में है। थोड़ी ए, बारिश में यहाँ पर आपने तूतू में देखी किस तरह से आयड़ की नदी के ऊपर यहाँ पर एक पक्ष जो है वो आयड़ की नदी में हुए सौंदर्यीकरण को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं, तो दूसरा यहाँ पर नगर निगम के घोटाले और मुंगेरी लाल के सपने को यहाँ पर बताया जा रहा है। आप जरूर बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और आयड़ में हुए विकास कार्यों से क्या उदयपुर की आम जनता खुश है या नहीं, ये जानना जरूरी है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।